श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। गुड इवनिंग बच्चों। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कॉमर्स फील्ड से यानी कॉमर्स आईकॉम इस साल 2026 में फाइनल देने के बाद बीकॉम करने के लिए सोच रहे हैं, या कॉमर्स के बाद कौन कौन सा करियर आपके पास है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर आपको आर्ट साइंस कॉमर्स के अलावा भी आपके लिए कौन कौन सा करियर कब कहाँ से कैसे मूव कर सकता है, मैं इस सृष्टि कैरियर काउंसलिंग काउंसलेशन पर समय समय पर डालते रहता हूँ। तो जिन बच्चों का कॉमर्स फील्ड है, तो साइंस वाले सोचते हैं कि भैया कॉमर्स का तो कोई फील्ड ही नहीं है, आर्ट्स वाले सोचते हैं कि कॉमर्स वाला का फील्ड नहीं है, लेकिन साइंस से ज़्यादा सैलरी कॉमर्स में है। हकीकत में बता रहा हूँ, या आर्ट्स में भी है। जरूरी नहीं कि आईआईटी में करोड़ों का पैकेज है। हर करोड़ों का पैकेज हर आईआईटीएन को भी नहीं मिलता है। 2 से 3% रेशियो होता है जिनको करोड़ों का पैकेज मिलता है, बाकी तो 15 से 20 लाख 25 लाख में सिमट जाते हैं। लेकिन कॉमर्स में 100% 20 से 25 लाख का एवरेज एलपीए चलता है, अगर बच्चे ने सही से उस कोर्स को कर लिया तो कॉमर्स के बाद भी बहुत सारे करियर हैं। और कॉमर्स के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि लाखों बच्चे हर साल कॉमर्स आईकॉम से पास आउट होने के बाद उनका सपना होता है कि मैं कॉमर्स से पढ़ रहा हूँ तो मैं आगे क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ, कौन कौन सा कोर्स कॉमर्स वाले फील्ड के बच्चे के लिए है। अगले 5 से 8 मिनट में आपको इस बात पर मैं फोकस करूँगा, ध्यान से देखें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा कर रखें कि समय पर आपको नोटिफिकेशन जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए। यह मैं भूतपूर्व सैनिक, आई एम एक्स सर्विसमैन फ्रॉम इंडियन आर्मी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, कैरियर काउंसलर, कैरियर कोच। मेरी कोशिश यह है कि बच्चों को उनके अनुसार उनको कैरियर विकल्प को बताना। बच्चे अगर मध्यम पढ़ने में हैं तो ये जरूरी नहीं कि उनके लिए रास्ता बंद हो चुका है, उनके लिए बहुत सारे रास्ता है। हर बच्चे साइंस नहीं पढ़ते हैं, हर बच्चे आर्ट्स नहीं पढ़ते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स पढ़ते हैं, कुछ आर्ट्स कुछ साइंस। लेकिन देश में ज़्यादातर साइंस का रेशियो ज़्यादा है, तो साइंस वाले सोचते हैं कि भैया कॉमर्स में करियर तो है नहीं। लेकिन मैं अभी जो कॉमर्स के बच्चों के लिए करियर बताने जा रहा हूँ, वो जानने के बाद आपको आश्चर्य होगा कि इस फील्ड में कितना पैकेज है, और जो इन्वेस्टमेंट है, जो पढ़ाई की फ़ीस है, वो भी बहुत कम है। तो सबसे पहले मैं जो बच्चे आईकॉम 2026 दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएँ कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएँ, अपने स्कूल में टॉप करें। और आपका करियर विकल्प क्या क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप तो आईकॉम वाले सभी को पता है कि बीकॉम कर सकते हैं, ये सभी पता है। बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, एक होता है जनरल बीकॉम, एक होता है ऑनर्स। जनरल होता है 3 इयर्स में, ऑनर्स और स्पेशलाइजेशन में आपको 4 साल तक समय लग सकता है। और साथ में अगर आप इंटीग्रेटेड आईपी प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो 5 साल लग सकता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको ग्रेजुएशन और पीजी दोनों साथ हो जाता है, यूजी एंड पीजी। तो बीकॉम कोर्स में आप ऑनर्स कर सकते हैं, बीकॉम इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं, बीकॉम मैथ कर सकते हैं, बीकॉम स्टैटिक्स कर सकते हैं, या जनरल बीकॉम कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीबीए कर सकते हैं, जो काफ़ी मस्त कोर्स है। बीसीए कर सकते हैं कॉमर्स के बच्चे, अदर्स और भी बहुत सारे कोर्स हैं। बीबीए में स्पेशलाइजेशन बीबीए प्लस एलएलबी कर सकते हैं, बीबीए प्लस एमबीए भी कॉमर्स के बच्चे कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्लैट का एग्ज़ाम देकर इंडिया का टॉप लॉ कॉलेज में जा सकते हैं। उसके अलावा आप टीचिंग के फील्ड में भी आ सकते हैं कॉमर्स वाले बच्चे। तो उसके लिए आपको पहले तो ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, बाद में आपको बीएड करना पड़ेगा, बाद में आप एमएड कर सकते हैं, नेट कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, पीजीटी, टीजीटी। उसके अलावा कॉलेज के लिए नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट लेक्चर और प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो बीएड भी एक अच्छा ऑप्शन है, बीएड के बाद नेट का भी ऑप्शन है। टीचिंग लाइन कोई ख़राब लाइन नहीं है, क्योंकि देखिए आज के डेट में जो टीचिंग में पैसा है ना, वो कहीं पैसा नहीं है। जितने बड़े बड़े कोचिंग हैं, देखिए उन कितने रुपए कमा रहे हैं, बच्चों से लाखों रुपया लेते हैं कोर्स के नाम पर। तो टीचिंग में बच्चों बहुत अच्छा करियर है, बशर्ते आपको अपने सब्जेक्ट में जानकारी होना चाहिए और पढ़ाने की कला होना चाहिए, जो आदमी सीखने से ही सीखता है, कोई जन्म से नहीं सीख कर आता है। तो आपके लिए टीचिंग ऑप्शन होता है। उसके अलावा और जो प्रोफेशनल कोर्स है, जो बच्चे लोग जानते हैं कि भैया कॉमर्स वाले तो सीए करते हैं, सीए के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं, सीए तो सभी को पता है। सीए के अलावा बहुत सारे कोर्स है, एसीसीए, सीएफ है, सीएमए है, सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी है। ये कुछ प्रोफेशनल कोर्स आपको बताया जो कि कॉमर्स में एडमिशन लेने के बाद आप
चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इन सारे कोर्सों को कर सकते हैं। इन कोर्सों का डिमांड ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा आपको बीकॉम में कुछ कोर्सेज ऐसे भी आ चुके हैं, नए नए कोर्सेज हैं। बीकॉम ऑनर्स इन डाटा एंड साइंस तरह के कोर्स वहाँ भी है, डाटा मैनेजमेंट का कोर्स है सॉरी, तो आप वो कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स नए नए कोर्स आए, कुछ कोर्स ऐसे हैं जो कि आपको अब्रॉड जाने में सहायता कर सकता है, यानी इंडिया से बाहर पढ़ने में उस कोर्स का डिमांड है और वहाँ पर अच्छा सैलरी पैकेज भी है। उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बना के लाऊंगा। अब्रॉड कोर्स करने के लिए आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं, कौन सा ग्लोबल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर अच्छे अच्छे पैकेज और प्लेसमेंट है। तो सृष्टि कैरियर काउंसलिंग वन कॉल ऑल्सो सूचित करता है बच्चों को समय समय पर उनको कैरियर संबंधित बातों को उनके तक लेकर आना। तो ये रहा कॉमर्स। लेकिन मेरे तरफ से पूछेंगे तो हर बच्चे अगर कॉमर्स से जनरल पढ़ने में तो CUET UG का एग्जाम अवश्य दे। CUET UG के द्वारा इंडिया का टॉप सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ने का मौका मिल सकता है। अगर आप CA नहीं कर सकते तो BCom LLB BBA प्लस MBA एक ऐसा कोर्स है, ड्यूल डिग्री कोर्सेज है जहाँ पर आपको इंडिया का टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। या कुछ प्राइवेट कॉलेज भी अच्छे हैं जहाँ पर आप लॉ करने के बाद ये जरूरी नहीं है कि आप वकालत के फील्ड में आएंगे, आप किसी कंपनी के लीगल एडवाइजर भी बन सकते हैं। लॉ का फ़ायदा ये भी है, बीबी माने उसके अलावा भी आप अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। तो लॉ भी एक अच्छा करियर है और नाम के आगे आपको LLB करते हैं तो एडवोकेट ऋषिकेश कुमार, जैसे मैं आने वाले समय में लिखूंगा कि मैं ऑलरेडी सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आप भी एडवोकेट संजय कुमार, एडवोकेट पंकज कुमार जैसे अपने नाम के आगे एडवोकेट लिख सकते हैं। BBA प्लस LLB करने के बाद साथ में BBA प्लस MBA करें। बहुत सारे कोर्स हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में डालें। और जिन बच्चों को लगता है कि हाँ एक करियर और भी आपके लिए, BSc हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये आर्ट्स साइंस कॉमर्स हर बच्चे कर सकते हैं और यहाँ भी अच्छा आपको प्लेसमेंट मिलता है। 7 से 8 लाख एवरेज LPA। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको काउंसलिंग कराना है, 100% गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं, करियर विकल्प को जानते हुए आप हमसे संपर्क करें। आपसे बात करने के बाद मैं बता सकता हूँ कि आपका करियर विकल्प कहाँ खुल सकता है। आप घबराए नहीं, करियर का विकल्प बहुत सारे हैं, बस आपको जानकारी का अभाव है जहाँ तक आप वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबाएं और से हो सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ख़ासतौर से वो बच्चे जिन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, वो तो एक बार मुझसे वॉइस कॉल करें, मैं निःशुल्क गाइड करूंगा। हाँ, लेकिन कॉलेज काउंसलिंग का फीस तो आपको थोड़ा बहुत देना ही पड़ेगा जो चार्जेबल है। तो लेकिन अगर आपको कुछ जानना है कि भैया मैं ICOM से कर रहा हूँ सर, मैं CUET में कौन सा कॉलेज मेरे लिए ऑप्शन अच्छा होगा और CUET में ये कॉलेज में ये कोर्स कैसा है या ये कॉलेज कैसा है, तो सारे आप डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो तो लंबा मैं बनाता नहीं हूँ, 15-20 मिनट का, तो ऑलरेडी मैं 5 से 10 मिनट का वीडियो बनाता हूँ। 8 मिनट हो चुका है तो मैं ज़्यादा क्या बताऊँ। ICOM के में भी बहुत सारे, ICOM के बाद कॉमर्स के बाद बहुत सारे फील्ड है, मैंने आपको बता दिया हूँ। आप BCom ऑनर्स कर सकते हैं, जनरल BCom कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, BBA LLB कर सकते हैं, BBA MBA कर सकते हैं, आप CA कर सकते हैं, CS कर सकते हैं, CAS कर सकते हैं। ये कुछ प्रोफेशनल कोर्स है, उसके लिए आप CUET UG का एग्जाम दें, इंडिया का टॉप गवर्नमेंट में पढ़ाई करें और डाटा मैनेजमेंट से कोर्स करने के लिए वो बोर्ड भी जा सकते हैं। कैसा लगा आपका वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, दोस्तों को बीच में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।